तो चलिए बच्चों बढ़ते हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 4। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 4? इफ द डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज द डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को ना आप थोड़ा पहले समझिए। ठीक है, देखो जितने भी अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन होंगे ना वो कंफ्यूजिंग होते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, जो आपसे पूछा गया है, उसके बारे में आपको सोचना है। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है कि अगर, ठीक है ना, अगर ये जो वर्ड आपको दिया हुआ एग्जामिनेशन, इस वर्ड के लेटर्स को अरेंज किया जाए, है ना, ये आपको वर्ड दिया हुआ एग्जामिनेशन, इसमें कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर्स आपको एग्जामिनेशन के वर्ड में दिख रहे हैं। तो अगर इन एग्जामिनेशन के वर्ड के लेटर्स को अरेंज किया जाए तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिलेगी। ये बात क्लियर है? अगर हम इस वर्ड के लेटर्स को अरेंज करेंगे तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिलेंगे। अब कुछ अरेंजमेंट जो है वो इसमें ऐसी भी होंगी जो ए से स्टार्ट होंगी ना, क्योंकि इसमें लेटर्स क्या है? ए है, आई है, एम है, एन है, टी है, आई है, ओ है, एन है, ई भी है। तो ये जो अरेंजमेंट्स होगी वो कभी ई से स्टार्ट होगी, कभी आई से स्टार्ट होगी, ठीक है ना, कभी एम से स्टार्ट होगी, कभी एन से स्टार्ट होगी। मतलब यहाँ पे हर प्रकार की अरेंजमेंट्स रहेगी। अगर आप इस वर्ड के एग्जामिनेशन वर्ड के लेटर्स को अरेंज करेंगे तो आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिलेगी, जिसमें फर्स्ट वर्ड जो है ए से भी स्टार्ट होगा, ई से भी स्टार्ट होगा, एम से भी स्टार्ट होगा। मतलब जितने भी लेटर्स आपको इसमें दिया हुआ है, ऑल द लेटर्स फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट पोजीशंस पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर इसके अरेंजमेंट्स को, ठीक है ना, इफ द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज अ डिक्शनरी, मतलब अगर इनके अरेंजमेंट्स को, ठीक है ना, एज अ डिक्शनरी के फॉर्म में लिस्ट किया जाए, है ना, इनके अरेंजमेंट्स को, एग्जामिनेशन वर्ड के लेटर्स के अरेंजमेंट्स को अगर डिक्शनरी के फॉर्म में अरेंज किया जाए तो आपको ये बात पता है कि डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखते हैं, है ना। डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम कैसे लिखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। अल्फाबेट जो ऑर्डर दिया हुआ है उस ऑर्डर में हम लोग वर्ड्स को अरेंज करते हैं। मतलब मान लो कोई वर्ड जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है और कोई वर्ड अगर ई से स्टार्ट हो रहा है, तो जो वर्ड ए से स्टार्ट होता है वो पहले आएगा और उसके बाद में अगर उसके बाद में क्या आता है? ई आता है। तो जो वर्ड है वो ई से स्टार्ट है उसके बाद में आएगा। और अगर मैं अच्छी तरीके से आपको बताऊं तो मान लो अगर कोई वर्ड जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, कोई वर्ड जो है अगर वो बी से सी से स्टार्ट हो रहा है और कोई वर्ड अगर आपके पास जो है वो ई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है, एक वर्ड सी से स्टार्ट हो रहा है और एक वर्ड क्या हो रहा है? ई से स्टार्ट हो रहा है। तो आपके पास टोटल कितने वर्ड्स है? 3 वर्ड्स है। और इनको अगर आप डिक्शनरी में लिस्ट करोगे तो कैसे करोगे? आपको पता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ए आता है, उसके बाद क्या आता है? सी आता है और उसके बाद क्या आता है? ई आता है। और हमारे पास जो वर्ड्स है वो किस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं? ए सी ई। तो ऑर्डर क्या हो गया? पहले ए आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद ई आएगा। तो पहले हम ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स लिखेंगे, उसके बाद हम सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स लिखेंगे और उसके बाद हम लोग ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स लिखेंगे। तो ये हो गया अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। जब आप किसी अरेंजमेंट को डिक्शनरी के फॉर्म में लिस्ट करते हो तो जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम किस तरीके से अरेंज करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, है ना। किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई कि एग्जामिनेशन वर्ड के लेटर्स को अगर हमने डिक्शनरी में अरेंज किया तो हम उसको कैसे करेंगे, है ना। अब ये क्या कह रहा है हमसे कि आर लिस्टेड इन डिक्शनरी, नाउ हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। क्वेश्चन ये नहीं था कि आप कैसे अरेंजमेंट्स को डिक्शनरी के फॉर्म में लिस्ट करोगे। उन्होंने आपको ये बताया, ठीक है ना, कि अगर आप किसी अरेंजमेंट्स को, इस वर्ड के लेटर्स को, अरेंजमेंट्स को अगर डिक्शनरी के फॉर्म में लिस्ट करते हो तो उन्होंने आपसे क्या पूछा है कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद द ई। मतलब ऐसे वर्ड्स आपको ढूंढ के निकालने हैं जो ई वर्ड, ना ऐसे वर्ड्स आपको ढूंढ के निकालने हैं जो वर्ड्स ई से स्टार्ट होने पहले वाले वर्ड से आते हैं, है ना। बात समझिएगा क्या कह रहा है? ऐसे वर्ड्स आपको ढूंढ के निकालने हैं, है ना, ऐसे दो वर्ड्स आपको ढूंढ के निकालने हैं जो पहले आते हैं। किससे पहले आते हैं? ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले आते हैं। बात समझ में आ गई? आपको ऐसी अरेंजमेंट ढूंढने के निकालनी है ना, आपको ऐसी अरेंजमेंट ढूंढ के निकालनी है या फिर ऐसे वर्ड्स आपको ढूंढ के निकालने हैं इस ऑल डिफरेंट परम्यूटेशंस में जो किस वर्ड से पहले आते हैं, है ना, किस वर्ड से पहले आते हैं? ऐसे वर्ड से पहले आते हैं जो ई से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। क्या हो रहे? ई से स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के पहले जितने भी वर्ड्स आते हैं वो आपको ढूंढ के निकालने हैं। अगेन आई रिपीट, ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के पहले जितने भी वर्ड्स आते हैं ना वो आपको ढूंढ के निकालने हैं। अब इसको देखने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा
कि एग्जामिनेशन वर्ड में जितने भी लेटर्स दिए हुए उनका ऑर्डर क्या है ना। अब आपको क्या करना है, आपको बात समझ में आ गई ना। आपको क्या करना है कि ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड है ना, ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले वाले वर्ड्स आपको निकालने, मतलब जो वर्ड्स ई के साथ स्टार्ट होंगे, जिनका स्टार्टिंग जो है वो ई से होगा, उनके पहले कितने वर्ड्स आने वाले वो आपको देखना है। अब अगर ये आपको देखना है तो आपको पता है कि डिक्शनरी में हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं और आपको ऐसे वर्ड्स निकालने हैं जो वर्ड्स है ना, ऐसे वर्ड्स निकालने हैं जो उस वर्ड्स के पहले आते हैं जिसमें स्टार्टिंग ई से होता है। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि इस एग्जामिनेशन में जितने भी लेटर्स आपको दिया हुआ है उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है और ई से आने वाले पहले लेटर्स क्या है ना। मतलब आपको अगर ऐसे वर्ड ढूंढ के निकालने हैं जो उन वर्ड से पहले आते हैं जिनका स्टार्टिंग जो है वो ई से होता है, तो वो सारे वर्ड्स आपको ढूंढने पड़ेंगे जो ई से पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। ई से पहले क्या आता है, ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है ना। मतलब आपको ये सारे वर्ड्स ढूंढ के निकालने पड़ेंगे जो ए से स्टार्ट होंगे, बी से स्टार्ट होंगे, सी से स्टार्ट होंगे और डी से स्टार्ट होंगे, अगर इसमें ए बी सी डी दिया हो तो, है ना, अगर इसमें ए बी सी डी दिया हो तो। बट एग्जामिनेशन वर्ड में आपको सिर्फ क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और ई से पहले आने वाला ओनली लेटर क्या है, ए है। इस बात को आप समझिएगा, है ना। आपको ऐसे वर्ड्स ढूंढ के निकालने थे जो किन वर्ड्स से पहले आते हैं, ऐसे वर्ड से पहले आते हैं जो ई के साथ स्टार्ट होते हैं, है ना। मतलब आपको ऐसे वर्ड ढूंढ के निकालने हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले ऐसे वर्ड ढूंढ के निकालने हैं जो ई से पहले आते हैं। अब ई से पहले क्या आता है, ई से पहले अगर आप एग्जामिनेशन वर्ड के लेटर को आप केयरफुली देखें तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ए है, तो ई से पहले आने वाला अल्फाबेट क्या है, यहाँ पे ए है। मतलब आपको अल्टीमेटली क्या करना है, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड ढूंढ के निकालने, है ना। क्या करना है आपको, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड ढूंढ के निकालने हैं। तो हम लिखेंगे कैसे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। नाउ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना, अल्फा, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ ऑल द लेटर्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ ऑल द लेटर्स, ठीक है ना, ऑल द लेटर्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ ऑल द लेटर्स, ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज, आर एज फॉलोज, ठीक है, आर एज फॉलोज, ठीक है। क्या होगा ऑर्डर, देखो इस वर्ड में कौन कौन से लेटर्स है, देखो ए है, उसके बाद क्या है, ई है, ए है, ई है, एक्स है, एम है, आई है, एन है, ओ है, और देन क्या है, टी भी है ना। तो पहले क्या आता है बेटा, ठीक है ना, पहले क्या आता है, ए आता है, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ई आता है, उसके बाद क्या आता है, आई आता है ना, ए ई आई ओ एम, है ना। उसके बाद क्या आता है, ओ आता है, उसके बाद क्या आता है, सॉरी, उसके बाद क्या आता है, आई के बाद एम आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ओ आएगा, है ना, एम एन, उसके बाद क्या आना चाहिए, ओ, और क्या है, देखो यहाँ पे वर्ड एक्स आपको दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है आपको, एक्स वर्ड दिया हुआ है, तो लास्ट में क्या आता है आपका, एक्स आता है। मतलब ठीक है ना, ये ऑर्डर है, ये जो वर्ड्स आपको दिया हुआ एग्जामिनेशन, इस वर्ड के लेटर्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, ए ई आई ओ एम एन ओ एक्स। और कोई वर्ड आपका यहाँ पे छूट गया क्या, देख लीजिएगा एक बार, हमारा एम आ गया है, एन भी आ गया है, ए भी आ गया है, आई भी आ गया है, और टी रह गया है ना। टी, ओ के बाद क्या आता है, टी, ठीक है ना, उसके बाद क्या आएगा हमारा, एक्स आएगा, ठीक है ना। और कोई वर्ड हमारा छूट गया क्या, देख लीजिए, ई आ गया, ए भी आ गया हमारा, आई भी आ गया, एम भी आ गया, एन भी आ गया, टी भी आ गया, ओ भी आ गया हमारा, और साथ में हमारा क्या आ गया, एक्स भी आ गया। मतलब सारे लेटर्स हमारे कवर हो गए। तो इस एग्जामिनेशन वर्ड में जितने लेटर्स दिए उनका ऑर्डर क्या है, पहले ए आता है, बाद में ई आता है, बाद में आई आता है, बाद में एम आता है, उसके बाद एन आता है, उसके बाद ओ आता है, उसके बाद टी आता है, उसके बाद एक्स आता है। तो अगर इस वर्ड के लेटर्स के अरेंजमेंट्स को आप डिक्शनरी के फॉर्म में लिस्ट करोगे तो पहले आप कौन से वर्ड्स लिखोगे, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स लिखोगे, उसके बाद आप कौन से वर्ड्स लिखोगे, कौन से वर्ड्स अरेंज करोगे, ई से स्टार्ट होने वाले, उसके बाद आई से स्टार्ट होने वाले, उसके बाद एम से स्टार्ट होने वाले, उसके बाद एन से स्टार्ट होने वाले, उसके बाद ओ से स्टार्ट होने वाले, उसके बाद टी और उसके बाद एक्स। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा कि अगर मैं इस वर्ड के लेटर्स को, अरेंजमेंट्स को डिक्शनरी के फॉर्म में लिखूंगा, है ना, डिक्शनरी के फॉर्म में लिखूंगा, तो मैं पहले क्या करूंगा, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स लिखूंगा, उसके बाद में ई से स्टार्ट होने वाले बात लिखूंगा, उसके बाद आई, उसके बाद एम, उसके बाद एन, उसके बाद ओ, उसके बाद टी और उसके बाद एक्स। इस ऑर्डर में मैं जाऊंगा। अब क्वेश्चन आपके क्या कह रहा था
कि आपको ऐसे वर्ड ढूंढ के निकालने हैं जो ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले आते हैं, है ना। ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड से क्या आते हैं, पहले आते हैं। तो देखो यहाँ पे ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले क्या आता है, ओनली क्या आता है, ए आता है ना। ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स पहले, ई से पहले क्या वर्ड्स आएंगे, है ना। देखो यहाँ पे ए के बाद कोई और एलिमेंट दिख रहा है क्या आपको, कोई और लेटर दिख रहा है क्या, नहीं है। मतलब ई से स्टार्ट होने वाले, है ना, ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के पहले कौन से वर्ड्स आएंगे, ऐसे वर्ड्स आएंगे जो ए से स्टार्ट होते हैं। तो अल्टीमेटली आपको यहां पे क्या करना है, आपको यहां पे ऐसी अरेंजमेंट्स ढूंढ के निकालनी है, इस एग्जामिनेशन वर्ड के लेटर की ऐसी अरेंजमेंट्स ढूंढ के निकालनी है जो ए से स्टार्ट होती है ना। किससे स्टार्ट होती है, ए से स्टार्ट होती है। आपको कितना लेटर वर्ड बनाना है, यहाँ पे 11 लेटर वर्ड बनाना है। इस वर्ड में टोटल कितने लेटर्स है, 11 लेटर्स है। तो आपको कितनी अरेंजमेंट्स आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, 11 लेटर आपको अरेंजमेंट्स करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और 11 लेटर्स में भी आपको ऐसे लेटर्स आपको निकालने हैं, ठीक है ना। 11 लेटर्स में भी आपको ऐसे लेटर्स निकालने हैं जिसमें क्या होगा, फर्स्ट लेटर जो ए से स्टार्ट होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10, और ये क्या हो जाएगा हमारा 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और यहाँ पे देखो 11 लेटर्स है, और यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो है हमारा क्या होगा, अभी ए होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, ऐसे ही वर्ड्स निकालने हैं जो क्या हो रहे हैं, ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। नाउ, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, नाउ सिंस, ठीक है, सिंस ए ऑर्डर ए कम्स, ठीक है, ए कम्स बिफोर, ठीक है, बिफोर ई, ए कम्स बिफोर ई, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड, ठीक है ना, वी हैव टू फाइंड अरेंजमेंट्स, ठीक है, अरेंजमेंट्स ऑफ the letter of words, of the letters of words of word, examination है ना, क्या दिया हुआ है आपको, एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन स्टार्टिंग विथ ए, किससे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आपको निकालने हैं, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, है ना। इनकी अरेंजमेंट्स में से सिर्फ ऐसी अरेंजमेंट्स हमें ढूंढनी है जिसमें क्या होता है, फर्स्ट लेटर जो क्या होता है, ए से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। किससे स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो हम लिखेंगे कैसे, ठीक है ना, यहां पे लिखिएगा कैसे, ठीक है। तो यहां पे देखो, लेट अस फिक्स ए टू द extreme left position, ठीक है, extreme left position, ठीक है ना, extreme left position and remaining, ठीक है, remaining ठीक है, remaining 10 positions, ठीक है, remaining 10 positions, ठीक है, remaining 10 positions can be filled, ठीक है, can be filled by, ठीक है, ठीक है ना, by remaining ठीक है, remaining 10 letters, ठीक है, 10 letters। कौन कौन से लेटर्स यहाँ पे आप बचेंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें 11 लेटर वर्ड अरेंजमेंट्स निकालनी है, हमें क्या करना है, 11 लेटर वर्ड हमें अरेंजमेंट्स निकालनी है, जिसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट लेटर को फिक्स करना है। तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेटर को फिक्स कर दिया, तो अभी मेरे पास कितने प्लेसेस बची, 10 प्लेसेस बची। कितनी प्लेसेस बची हमारे पास, 10 प्लेसेस बची। और हमारे पास टोटल लेटर्स कितने थे, 11 लेटर्स थे। 11 लेटर्स में से एक लेटर जो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, 11 लेटर में से एक लेटर जो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो अगर हमने यहाँ पे एक लेटर यूज कर लिया 11 में से, तो हमारे पास कितने बचे, 10 लेटर्स बचे, ठीक है ना। कितने बचे, 10 लेटर्स बचेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से लेटर्स बचेंगे, है ना। क्या बचेगा, ई बचेगा, एक एक्स बचेगा, ए बचेगा, देन क्या बचना चाहिए, एम, ठीक है, देन क्या बचेगा यहाँ पे आई, ठीक है ना, देन क्या बचेगा एन, ठीक है, देन क्या बचेगा एन, एक ए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ही ए आएगा। उसके बाद क्या बचेगा, टी बचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा, आई बचेगा। उसके बाद क्या बचेगा, और उसके बाद क्या बचना चाहिए, एन। काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
कितने लेटर्स बचे हमारे पास? 2। अब यहाँ पे देखो एग्जामिनेशन वर्ड में 2 ए आ रहे थे, उसमें से एक ए जो है हम यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं, एक ए हमारे पास ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं, तो यहाँ पे ओनली कितना ए बचेगा? एक ही ए बचेगा, ठीक है ना? कितना बचेगा? एक ही ए बचेगा। आउट ऑफ विच, ठीक है, आउट ऑफ विच देयर आर, ठीक है, देयर आर, यहां पे देखो इन वर्ड्स में कितने सेम ऑब्जेक्ट्स है? क्या सारे लेटर्स यहां पे डिस्टिंक्ट है? क्या सारे लेटर्स यहां पे डिस्टिंक्ट आपको दिख रही है? नहीं, यहां पे सारे लेटर्स जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है। कौन कौन से लेटर्स देखो यहां पे रिपीटेड हो रहे हैं? देखो यहां पे आई जो है वो 2 बार आया हुआ है, एन भी जो है यहां पे क्या आ रहा है? 2 बार आया हुआ है, ठीक है। सो आउट ऑफ इज देयर आर 2 आईज, कितने आईज है? यहां पे 2 आईज है, एंड, ठीक है, एंड 2 एंड्स, कितने एंड्स है? यहां पे 2 एंड्स है ना? कितने एंड्स है यहां पे? 2 एंड्स है। 2 आउट ऑफ विच देयर आर 2 आईज एंड 2 एंड्स, ठीक है। अब मेरी बात को समझिएगा, ठीक है ना? अब मेरी बात को आप समझिएगा कि आपने क्या किया, 11 लेटर वर्ड हमें फॉर्म करना था, और ऐसा 11 लेटर वर्ड हमें फॉर्म करना था जो ए से स्टार्ट होता हो, जो किससे स्टार्ट होता हो? ए से स्टार्ट होता हो। तो हमने क्या किया, पहले तो एक लेटर जो फर्स्ट वाली लेटर थी, फर्स्ट वाली पोजीशन की थी, उसको ए से हमने फिक्स कर दिया। अब ये जो रिमेनिंग पोजीशंस बची है, यहां पे कितनी पोजीशन बची? 10 पोजीशन बची, और यहां पे हमने 11 लेटर्स में से एक लेटर जो यूज कर लिया, तो 11 लेटर्स में से हमारे पास कितने लेटर बचे? 10 लेटर्स बचे। अब 10 लेटर्स में क्या 10 के 10 डिस्टिंक्ट है? नहीं है। यहां पे 2 लेटर्स जो है वो कैसे सेम है, मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स हमारे सेम है, 2 आईज एंड 2 एंड्स। तो यहां पे अरेंजमेंट निकालने वाला फॉर्मूला क्या होगा, है ना? व्हेन, यहां पे कौन सी केस अप्लाई होगी? व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। उस केस में हम लोग परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल डॉट 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 pk फैक्टोरियल, जहां पे p1 p2 pk क्या होता है? सेम ऑब्जेक्ट्स की परम्यूटेशंस होती है ना? तो यहां पे आप कैसे लिखेंगे? सो देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए, ठीक है, विथ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अभी कितने बचे? 10, तो ये कितना हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय, यहां पे आप देखो, ठीक है, यहां पे कितने ऑब्जेक्ट सेम है हमारे? 2 ऑब्जेक्ट सेम है। यहां पे आईज जो है वो कितने बार आया हुआ है? 2 बार आया हुआ है। एन जो है वो भी कितने बार आया हुआ है? 2 बार आया हुआ है। अब यहां पे देखो, अगर आई जो है वो 2 बार आया हुआ है, तो कितने आईज हो गए? 2 आईज हो गए। एट अ टाइम भी आपको कितने यूज करने पड़ेंगे? 2 यूज करने पड़ेंगे। तो इसको अरेंज करने के कितने रास्ते? 2 फैक्टोरियल वेज, है ना? इस बात को आप समझिएगा। हमारे पास वो फॉर्मूला है कि NPR इज इक्वल टू कितना होता है? n फैक्टोरियल होता है जब n की वैल्यू r के बराबर में हो जाती है ना? जब n की वैल्यू क्या होती है? r के बराबर में हो जाती है। तो यहां पे देखो एट अ टाइम आपको कितने आई लेने पड़ेंगे? 2 आई लेने पड़ेंगे, क्योंकि आई कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, और नंबर ऑफ आई भी आपके पास कितने हैं? 2 ही है। तो n की भी वैल्यू 2 हो गई और r की भी वैल्यू 2 हो गई। तो इसको अरेंज करने के, आई को अरेंज करने के कितने रास्ते? 2 फैक्टोरियल वेज। कितने रास्ते हो जाएंगे? 2 फैक्टोरियल वेज। वैसे ही यहाँ पे देखो n जो है वो 2 बार आया हुआ है, तो नंबर ऑफ n हमारे पास कितने हो गए? 2। एट अ टाइम भी हमें कितने लेने हैं? 2 लेने हैं। तो इसको अरेंज करने के कितने रास्ते? 2 फैक्टोरियल वेज, है ना? इसको भी अरेंज करने के कितने रास्ते? 2 फैक्टोरियल वेज। तो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें कैसे वर्ड्स मिलेंगे? नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए, है ना? नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 फैक्टोरियल को आप अरेंज कीजिएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है ना, इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होना चाहिए? 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल को हम यहाँ पे अरेंज कर देंगे, सॉरी कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे देखो क्या बचेगा? दिस इज 2 1 जा 2 है, और ये 4 2 जा कितना होना? 2 2 जा कितना होना चाहिए? 4। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा? 9 इंटू 8 कितना होता है? 72। 9 इंटू 8 कितना होता है? 72। 72 इंटू 7 कितना होता है? 504। तो क्या मिलेगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय 504, है ना? 10 मल्टीप्लाइड बाय 504। यहाँ पे देखो 6 5 जा कितना होता है? 30। 6 5 जा कितना हो जाएगा? 30। 30 इंटू 2 कितना होना चाहिए? 60। 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180। नाउ यहाँ पे देखिए 10 इंटू 50 कितना होना चाहिए? 10 को हम फिलहाल एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है? 10 को हम फिलहाल एज इट इज रहने देते हैं, और यहाँ पे 1 इंटू, या फिर मल्टीप्लाई कर लो आप, 10 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 5040, है ना? 5040 मल्टीप्लाइड बाय कितना है यहाँ पे? 180।
तो यहाँ पे देखो 5040 को अगर हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है, तो इन दोनों जीरो को हम पहले लिख लेंगे और 504 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप 504 को 18 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो क्या मिलेगा, है ना, 8 4 जा कितना होता है 32, 32 में से आप 2 लिखेंगे, 3 इज रिमेनिंग, ठीक है। देन 8 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 0 में आप 3 ऐड कर दोगे कितना मिलेगा 3। देन 8 5 जा कितना होता है 40, है ना, 8 5 जा कितना होता है 40, ठीक है। देन यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4, 1 इंटू 0 कितना होना चाहिए 0 एंड 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो देखो क्या मिलेगा 2, 3 प्लस 4 कितना होना चाहिए 7, 0 प्लस 0 इज 0, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9, तो कितना मिलेगा 9072, है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9072। तो ऐसे कितने वर्ड्स जो है वो क्या होते हैं ई से पहले आने, ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के पहले आते हैं। ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जो ई के पहले आने वाले वर्ड से ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले आएंगे 907200, ठीक है ना। सो आप कैसे लिखेंगे देयर आर, ठीक है ना, देयर आर 907200 वर्ड्स, ठीक है, विच कम बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद द ई, है ना, द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई लिखिएगा। तो चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है ना। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 5, कह रहा है कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, क्या करना है आपको 6 डिजिट नंबर बनाना है ना। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 9। देखो कितने डिजिट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, टोटल 6 डिजिट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल आपको 6 डिजिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और क्या डिजिट्स है 0 है 1 है 3 है 5 है 7 एंड 9 है, विच आर डिविजिबल बाय 10। देखो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको क्या दिया हुआ है, डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। तो एक दो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी है। पहले तो क्या करना है कि आपको 6 डिजिट नंबर बनाना है, 6 डिजिट नंबर बनाना है। उसके लिए आपको यहाँ पे कितने डिजिट्स दिए हुए हैं, 6 डिजिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और साथ में यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं है, मतलब जो डिजिट आपने किसी एक प्लेस में यूज कर लिया वो किसी और प्लेस में आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको ऐसे 6 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, है ना, आपको ऐसे 6 डिजिट नंबर बनाने हैं जो 10 से डिविजिबल हो, ठीक है ना। ऐसे 6 डिजिट नंबर्स आपको बनाने हैं जो क्या हो 10 से डिविजिबल हो। अब 10 से डिविजिबल नंबर्स मतलब क्या है ना, 10 से कौन से नंबर्स जो डिविजिबल होते हैं, मतलब ऐसे नंबर्स, ठीक है, कौन से नंबर्स को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ऐसे नंबर्स को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं जिसके यूनिट प्लेस में 0, मान लो जैसे हमारे पास अगर 120 है ना, मान लो अगर हमारे पास 130 है, या फिर मान लो हमारे पास 20 है 30 है, तो यहाँ पे ये जो सारे नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो डिविजिबल बाय 10 है। वाई डिविजिबल बाय 10 है क्योंकि यहाँ पे इसके यूनिट प्लेस में क्या है 0 है। तो वो सारे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस में 0 होता है दे आर डिविजिबल बाय 10। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, वो सारे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस में 0 होता है वो 10 से डिविजिबल होते हैं। किससे डिविजिबल होते हैं, 10 से डिविजिबल होते हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 6 डिजिट नंबर तो बनाना है, क्या बनाना है 6 डिजिट नंबर तो बनाना है, उसके लिए आपको डिजिट्स भी यहां पे दिए हुए हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि ऐसे 6 डिजिट नंबर्स आपको बनाने हैं जो डिविजिबल बाय 10 हो। और हमें यह बात पता है कि नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 10 ओनली हो तब होता है जब उसके यूनिट प्लेस में 0 है ना, जब उसके यूनिट प्लेस में क्या हो 0 हो। तो आपको ऐसे 6 डिजिट नंबर्स निकालने पड़ेंगे जिसके यूनिट प्लेस में 0, और साथ में आपको क्या कहा गया है यहाँ पे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब डिजिट्स का जो रिपीटेशन है वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। कोई डिजिट अगर आपने किसी एक प्लेस में यूज कर लिया तो उसको आप दूसरे प्लेस में यूज नहीं कर सकते, है ना। और ये क्वेश्चन किसका है, हमारा अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, परमुटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है ना, सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। नाउ ठीक है ना, यहां पे क्या दिया हुआ है, ईच नंबर गिवन ईच 6 डिजिट नंबर, ईच 6 डिजिट नंबर is each 6 digit number must be divisible by 10, must be divisible by 10। therefore ठीक है ना, therefore number, ठीक है, number should have 0
should have 0 at their ठीक है, at their unit place, at their unit place, ठीक है, उसके यूनिट प्लेस में, हर नंबर के यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. दैट इज we have to find, ठीक है, 6 digit numbers who have 0 at their unit place, 0 at their unit place, ठीक है ना. ऐसे नंबर्स हमें निकालने पड़ेंगे जिसके यूनिट प्लेस में क्या है, 0 है. अब ये निकालने का तरीका क्या है ना, बहुत सिंपल सा वे है. हमें यहाँ पे 6 डिजिट नंबर्स बनाने हैं. 6 डिजिट नंबर्स बनाने के लिए आपको यहाँ पे टोटल 6 डिजिट्स दिए हुए हैं, 0 1 3 5 7 9. और अगर हमें ऐसे 6 डिजिट नंबर बनाने हैं जो डिविजिबल बाय 10 हो, तो हमें ये बात पता है कि उसकी यूनिट प्लेस में जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए बेटा, है ना. क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. मतलब ये जो यूनिट प्लेस होती है, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 0 को फिक्स करना पड़ेगा, है ना. इसको क्या करना पड़ेगा, हमें फिक्स करना पड़ेगा. और ये जो रिमेनिंग प्लेसेस है, ये क्या होगी, रिमेनिंग 5 प्लेसेस होगी. और यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है. तो अगर आपने 0 यहाँ पे यूज कर लिया, है ना, अगर आपने 0 यहाँ पे यूज कर लिया, तो यहाँ पे आप किसी भी प्लेस में 0 यूज नहीं कर सकते, है ना. 0 इसमें यूज नहीं कर सकते. तो अगर ये 6 डिजिट में से हमने अगर 0 को निकाल दिया, तो हमारे पास कौन से डिजिट बचेंगे, 1 3 5 7 9, मतलब टोटल कितने डिजिट हमारे पास बचेंगे, 5 डिजिट बचेंगे, ठीक है ना. हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, लेट अस फिक्स, ठीक है, लेट अस फिक्स, ठीक है ना, लेट अस फिक्स 0, ठीक है, एट the unit place, 0 at the unit place, ठीक है, at the unit place, and remaining, ठीक है, remaining 5 places, remaining 5 places, ठीक है, places can be filled, remaining 5 places can be filled by remaining, ठीक है, by remaining 5 digits, ठीक है, remaining 5 digits, ठीक है. कौन कौन से डिजिट्स है, दैट इज कौन कौन से डिजिट्स है, 1 3 5 7 and 9, remaining 5 digits 1 3 5 7 9. this can be done, ठीक है, this can be done. अब यहां पे आप देखिएगा कि यहां पे आपके पास रिमेनिंग 5 प्लेसेस है और रिमेनिंग डिजिट्स भी कितने हैं, 5 है. तो हम 5 डिजिट्स को एट ए टाइम हम कितने लेंगे, 5 लेंगे. तो इसको हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, 5p 5s, कितने प्रकार से किया जा सकता है, 5p 5s. दिस कैन बी डन, ठीक है, दिस कैन बी डन इन 5p 5 ways. कितने प्रकार से इसको किया जा सकता है, 5p 5 ways. दैट इज, इसी का मतलब क्या होता है, 5 फैक्टोरियल वेज, है ना. इसी का मतलब क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल वेज, क्योंकि हमें पता है कि NPR इज इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल, व्हेन n के बराबर में क्या होगा, r, जना n के बराबर में जब r हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन, तब उस केस में परमुटेशन की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, n फैक्टोरियल हो जाती है. तो अगर 5p 5 वेज है ना, 5p 5 वेज है, इसी का मतलब क्या है, 5 फैक्टोरियल वेज, ठीक है. सो देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर रिक्वायर्ड, ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड 6 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 10 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, है ना. कितना होना चाहिए, 5 फैक्टोरियल. नाउ 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना. सो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 कितना होना चाहिए, 20 इंटू 3 कितना होना चाहिए, 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 120 इंटू 1 इज व्हाट, 120. एज सिंपल इज दैट, ठीक है. तो आपको कितने 6 डिजिट नंबर्स मिलेंगे, बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 3 5 7 9, 120 डिजिट्स जो किससे 120 नंबर जो किससे डिविजिबल होंगे, बाय 10, किससे डिविजिबल होंगे, बाय 10. लिखिएगा